तुम्हारा लड़का 22 साल का था, इतनी जल्दी शादी क्यों कर दी? क्या है ना दीदी, मेरी तबीयत नहीं ठीक रहती है, इसलिए शादी मैं कर दी। और लड़की हमको बहुत अच्छी मिली है। अरे 2-3 साल और रुक जाती, बहुत जल्दी कर दी। दीदी लड़की समझ लीजिए बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है। 22 साल का मेरा बेटा है और 20 साल की लड़की है। और समझ लीजिए इतना अच्छा परिवार मिला है कि आपको क्या बताएं, बहुत अच्छी शादी है। आप तो जानती हैं मेरी तबीयत नहीं ठीक रहती है। हाँ, तुम्हारी भी शादी बहुत जल्दी हुई थी और बच्चे भी जल्दी हो गए थे, तुम अपने बच्चे की भी शादी जल्दी कर दी। दीदी चिंटू की शादी कर दिए हैं, लेकिन अब लल्लू की शादी इतनी जल्दी नहीं करेंगे। हाँ हाँ चलो ठीक है। क्या सुन रहे हैं, बहू के आने पे भी तुम किचन में बहुत काम कर रही हो। बहू के आने पे काम क्यों कर रही हो? आराम करो, अब तुम्हारे आराम के दिन है, लेकिन तुम तब भी काम कर रही हो किचन में। ये बताइए दीदी, क्या खा पी नहीं रहे हैं हम? बहू के आने से क्या हम खाना पीना छोड़ देंगे? अरे खाना पीना कौन छोड़ता है, कैसी बात कर रही हो? अरे हम ये कह रहे हैं बहू के आने पे कोई सास काम नहीं करती है, बस सीधी सी बात है। मैं तो किचन में काम नहीं करती हूँ, मेरी बहू आ गई है, बस किचन की जिम्मेदारी बहू की है। मैं कुछ भी काम नहीं करती हूँ, ना मुझे पसंद है। और तुम्हारी तबीयत भी ठीक नहीं रहती है, तब भी तुम काम करती हो। करो भैया, क्या करना है? देखिए दीदी, मैं अपने बेटे की शादी की हूँ ना, ये सोच के नहीं की हूँ कि घर पे आके वो सिर्फ खाना ही बनाएगी, काम ही करेगी। उसकी भी लाइफ है, उसका भी जीवन है, उसे अभी आगे की पढ़ाई भी करना है। जैसे मेरा बेटा वैसे मेरी बहू। दीदी हमारे जमाने की बात कुछ और थी, कम उम्र में लड़कियों की शादी हो जाती थी और पूरी जिम्मेदारी घर की दे दी जाती थी। लेकिन अब जमाना बदल गया है, और नहीं भी बदला है तो हम लोग को चेंज करना चाहिए अपने व्यवहार में, अपने आचरण में। समय के साथ सबको चेंज होने की जरूरत है। अगर मैं घर के काम नहीं करूंगी तो खा खा के मोटी भैंस हो जाऊंगी। इससे अच्छा है मैं घर के काम ही कर देती हूँ। मेरी बहू जब सुबह उठती है उससे पहले मैं ही उठ जाती हूँ, सब्जी काट देती हूँ, चावल बीन के रख देती हूँ, मन करता है तो आटा भी सान देती हूँ, सब सेट करके मैं किचन में रख देती हूँ। और बहू मेरी सम्या उठ के आएगी तो जाके किचन में आराम से बना लेगी सब कुछ। कभी कभी तो मैं जाकर के अपनी बहू के साथ रोटी भी बेल देती हूँ, या मैं कहती हूँ हटो मैं सेक देती हूँ। अरे तुम्हारा दिमाग खराब है, इस तरह कर करके काम खोपड़ी पे बैठा लेना बहू को, फिर बाद में पछताओगी। तो मेरा कहा मानो, घर का काम, किचन का काम कुछ भी मत करो। तो मान लीजिए बैठे बैठे काम कर भी दिए तो क्या बुरा हुआ? अरे मूड़े में बैठा लो, मूड़े में बैठा लो ना, डरेगी फिर माथे पे हाथ रख के रोना। एक दिन ऐसा आ जाएगा किचन में तुम खाना बनाओगी, अपनी बहू को परोस के दोगी। दीदी ऐसा दिन आएगा तो हम ऐसा भी कर लेंगे। बिल्कुल करो, अपनी बहू की आरती उतारो, फिर बाद में पूजा तो तुम्हारी बहू करेगी तुम्हारी। मैं तो भैया अपनी सास से जो सीखी हूँ वही करती हूँ, अपनी सास से 2 कदम आगे ही हूँ, पीछे नहीं हूँ। आज तक रिकॉर्ड है, मेरी तो बहू आ गई है, लेकिन हम किचन में कभी गए ही नहीं है। काम हो या न हो, ऊपर पड़े मुझसे क्या मतलब है? बस मुझे एक थाली भोजन चाहिए ढंग का, और वो मुझे मिल जाता है। मुझे किसी काम से मतलब नहीं है, मैं कोई काम कर ही नहीं सकती हूँ। सारा काम मेरी बहुएं करती हैं, मैं तो पानी में हाथ भी नहीं डालती हूँ। दीदी आपकी बात कुछ और है, मेरी बात कुछ और है क्या? मैं कोई राक्षसी सास हूँ क्या? डाइन हूँ कि भूतनी प्रेतनी हूँ? ऐसा तो कुछ भी नहीं है। सास तो मैं भी हूँ, लेकिन मुझे परफेक्ट सास बनने का कोई शौक नहीं है। इसको बनना है भाई बने, मुझे क्या करना है? मैं तो अपने जमाने में हड्डी तोड़ काम की हूँ। 4 बजे भोर उठते थे, 4 बजे भोर, 1 बजे रात सोते थे, तो काम किए हैं। अब मेरे आराम के दिन है, अब हम काम नहीं कर सकते हैं। अरे दीदी ऐसी बात नहीं कर रहे हैं, हम जानते हैं आप मुंह की खर बहुत है, लेकिन आप बहुत हार्ड वर्किंग की हैं, बहुत काम की हैं, मुझे पता है। इसीलिए आप इतनी चिड़चिड़ी भी हो गई हैं, आपको बात बात पे गुस्सा भी आता है, यही कारण है। दीदी मैं जानती हूँ आप एक बड़े परिवार में आई थी और इतना काम की हैं, हमको सब पता है। तब जब जानती हो तब वही करो जो मैं कह रही हूँ, हाथ मत डाला करो, बहू को सारा काम करने दो, बैठ के आराम से खाओ। मेरा काम करोगी एक दिन तुम्हारी खोपड़ी पे चढ़ के तबला बजाएंगी। शादी तो तुम करती हो, लेकिन तुम्हारे अंदर सास वाले गुण नहीं है, सास के एक भी लक्षण तुम्हारे अंदर नहीं है। मम्मी, हाँ बोलो चिंकी, क्या हुआ? कोई बात हुआ क्या? क्या बात होगा मम्मी, बहुत काम घर में रहता है, बहुत ज्यादा
मेरा एग्जाम है और मेरी ननद भी आ गई है, उनका भी एग्जाम है। वो पढ़ेंगी और हम काम करते हैं। तो जल्दी भी काम करके हटा दिया करो। अब क्या करोगी? सास ननद तो ऐसी होती ही है। नहीं मम्मी, मेरी सास ना बहुत दुष्ट है, बहुत। ऐसे सास को उल्टा सीधा मत बोलो। अब तो मम्मी तुम मेरी बात ही नहीं सुन रही हो। सुन तो रहे, बताओ। क्या बताएं? तुम तो समझ ही नहीं पा रही हो। अरे समझ पाएंगे, बताओ। तो मम्मी बताओ, मेरा भी एग्जाम है और मेरी ननद का भी एग्जाम है, हम दोनों लोग का परीक्षा है। मेरा पेपर तो खराब हो जाएगा ना। अगर हम पढ़ेंगे ही नहीं, किचन का ही काम करेंगे, तब तो मेरा पेपर खराब ही हो जाएगा ना। हाँ, ये बात तो बिल्कुल सही कह रही हो। तो मेरी सास हमको ही दड़ा दड़ा के काम करवाती है, अपनी बेटी से एक भी काम नहीं करवाती है। तो बताओ हम क्या करें? तुम्हारी सास से बात करें क्या? कहो तो बात करें, अच्छा खासा उनको सुना देंगे, छोड़ेंगे नहीं उनको। बोलो तो कह दे कि अपनी बिटिया को क्यों बुलाई हो, और मेरी बेटी का परीक्षा है और तुम्हारी बिटिया बैठ के खा रही है और मेरी बेटी घर का सारा काम कर रही है। अब तो बात करें, उनको ठीक कर देंगे 2 मिनट में। खा के तुम्हारे साथ गंदा हुई है ना, मोटी भैंसिया, छोड़ेंगे नहीं उनको। छोड़ो मम्मी, तुम तो और भी बात बिगाड़ दोगी। देखो मम्मी, वही मेरे साथ हो रहा है जो तुम अपनी बहू के साथ करती हो। भाभी लोग का एग्जाम रहता था, तब उनसे भी तुम काम करवाती थी, याद है कि नहीं याद है? हाँ हाँ, याद तो है सब कि बहुएं ससुराल में काम करती हैं। मम्मी, तुम तो सबको अपनी तरह सोच के देखती हो। तुम हमेशा ये सोचती हो जो मेरे साथ हुआ है वो मेरी बहुओं के साथ भी होना चाहिए। अब लेकिन देखो, मेरे साथ वही हो रहा है ना जो तुम अपनी बहुओं के साथ की हो। मेरी ननद बैठी है और हम काम कर रहे हैं। हाँ, बात तो सही कह रही हो। तो बोलो तो तुम्हारी सास से बात करे। नहीं नहीं, तुम बात मत करो, हम कंप्रोमाइज कर लेंगे। ठीक है मम्मी, रखते हैं, अपना मन हल्का करने के लिए तुमसे बात कर लिए। ठीक है बेटा, रखो। अरे क्या हुआ, क्यों उदास हो गई आप? क्या करें, खुश होने वाली कोई बात ही नहीं है। लेकिन हुआ क्या? चिंकी कोई प्रॉब्लम में है क्या? नहीं, प्रॉब्लम में क्या, उसका एग्जाम है और ननद भी आके बैठी है और घर पे बहुत काम पड़ रहा है उसको। वही बोल रही थी, मम्मी मेरा पेपर खराब हो जाएगा। मैं बोली सास से बात करूं तो मना कर दी। चिंकी कहने लगी, मम्मी तुम भी भाभी लोग के साथ अच्छा व्यवहार नहीं की हो। भाभी का एग्जाम रहता था तो भी वो काम करती थी। इसीलिए आपसे कहे ना, हम लोग को चेंज होने की जरूरत है। लल्लू की मम्मी तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। हम वास्तव में अपनी बहुओं के साथ अच्छा नहीं किए हैं। मेरी बेटी को वो दिन देखना पड़ रहा है। छोड़िए, जो बीत गई सो बात गई। अभी अपने में आप चेंज लाइए। ये नहीं कहती घर का सारा काम करिए, लेकिन अगर आपसे कोई काम हो सके तो कर दिया करिए, सब्जी काट दिया करिए, चावल बीन दिया करिए, कुछ थोड़ा बहुत हेल्पिंग नेचर आपका होना चाहिए। हाँ, अब मैं भी अपनी बहू के साथ हेल्प जरूर करूंगी। लोग कहते हैं कड़वा जुबान है तुम्हारी, क्या करूं, यही पहचान है हमारी। शायद बोलकर मुझे जहर घोलना नहीं आता, शायद इसलिए मेरा किरदार हर किसी को नहीं भाता। समय जब खराब चल रहा हो तो लोग हाथ नहीं गलतियां पकड़ते हैं।